देखो एक बेहतरीन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यू थीटा जो है 1 के इक्वल है, तो हमें प्रूव करके दिखाना है cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 4 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा जो है वो 4 के इक्वल है। अगर हम लोग इस टर्म को देखें तो सभी टर्म जो है cos के फॉर्म में है, मतलब इस टर्म में से हम लोग वैल्यू को cos के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ देख रहे हैं cos के फॉर्म में है सारा टर्म, यानी इसको भी हम लोग cos के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों के पास क्या गिवन है, गिवन जो है वह गिवन है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यू थीटा जो है 1 के इक्वल है। ध्यान से देखना, साइन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू, क्या एक और चीज यहाँ पर हम लोग कर सकते थे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते थे, उससे भी थोड़ा सुविधा होगा इस क्वेश्चन को करने में, वो भी कर सकते हैं। या एक स्टेप बढ़ लो, इज इक्वल टू 1 प्लस का जाता है तो माइनस का हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज साइन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। अब इस टर्म को हम और क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को और हम क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है तोड़ करके अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं। या एक और चीज हम बोल सकते हैं ऐसे, ध्यान से ना, दोनों में से हम लोग साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हो जाता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोगों का टारगेट क्या है, कॉस का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, और जितना सिंपल कर सकते हैं कर ले। तो यहाँ पर देखो ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं बना है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के लिए, लेकिन हम साइन स्क्वायर थीटा का तो फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि 1 माइनस होता है कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज साइन थीटा 1 1 हो गया 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ठीक है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से देखना, तो बन जाएगा 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का इधर आता है तो माइनस का बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ साइन थीटा एज इट इज रह गया, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, वो भी माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास बच जाता है साइन थीटा प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस रिजल्ट दे दिया, यहाँ से माइनस खींच चुके हैं तो प्लस का कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, माइनस का उधर चल गया टर्म तो बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ब्रैकेट साइन थीटा प्लस 1। दिस इंप्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जो सट्टा हो गया बट्टा में, यानी कि 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। इसको हम सीधा करके लिख दिए। तो हमने यहाँ से देखा कि कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू हमें मिला है वह क्या मिला है, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, और ये सारा टर्म जो था कॉस के फॉर्म में था, और कॉस का एक हम वैल्यू निकाल लिए, कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए, और वहां जा करके हम ये वैल्यू को पुट करेंगे रिप्लेस करके। ये एलएचएस है, उस पे लाना हम लोग का आरएचएस 4। तो एलएचएस पक्ष को लेते हैं, एलएचएस जो है वो मेरा क्या है, कॉस टू दी पावर 6 थीटा माइनस 4 कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना है। अब देखो इस टर्म को हम लिखना चाहे, क्योंकि हमें स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू मिला है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा उसके पावर में क्यू माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा उसके पावर में स्क्वायर, समझ में आ रहा है, प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का तो वैल्यू ऑलरेडी पता है हम लोगों को। यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर वैल्यू क्या डाल सकते हैं, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा का होल क्यूब माइनस 4 ब्रैकेट बंद। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या डाल सकते हैं हम लोग, 2 साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, पावर में क्या है 2 प्लस 8 ब्रैकेट 1। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या डाल सकते हैं हम लोग, 2 साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। समझ में आ गया। इसे अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट माने तो ब्रैकेट में बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने यह बात लिया, समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब देखो ये तुम्हारा हो जाता है 2 का क्यूब 8, और यहाँ से जाता है साइन क्यू थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा होल टू दी पावर क्यू माइनस 4 इंटू 2 टू जा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है।
प्लस 8 टू जा 16 साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान से देखना, ये तीनों का अगर एलसीएम ले तो जो मैक्सिमम चीज है वो आएगा एलसीएम, यानी ये आएगा एलसीएम। तो यहाँ चलो हम यही पकड़ते हैं, अगर ये तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा का होल क्यों आता है, क्या आता है 1 प्लस साइन क्यू साइन थीटा का होल क्यू। ठीक है यहाँ तक? ठीक। अब देखो ये टर्म तुम्हारा ध्यान रखना, ये टर्म और ये टर्म की बात की जाए तो इसके टेबल में ये 1 टाइम्स आएगा, 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 8 साइन क्यू थीटा एज इट इज। जबकि इसमें स्क्वायर है तो 1 टाइम्स बचेगा, यहाँ स्क्वायर है इसका डिग्री क्यू है, मतलब 1 टाइम्स इसका बचेगा, तो 4 4 जा 16 साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में क्यू था और यहाँ स्क्वायर है तो 1 टाइम्स अभी बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। बात समझ में आया होगा? इसके नीचे देखो डिग्री 1 है तो 2 बार बचेगा, फिर भी 2 बार बचेगा फिर भी, यानी यहां पर लिखाएगा प्लस 16 साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब इस टर्म को और सिंप्लीफाई करो और भी ज्यादा, ये देखो ये तो 8 साइन क्यू थीटा एज इट इज प्लस, ध्यान समझना 16 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा ना। 16 साइन स्क्वायर थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 साइन स्क्वायर इसके पावर कुछ नहीं मतलब 1, यानी साइन क्यू थीटा आएगा। ठीक है, प्लस 16 साइन थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू साइन थीटा आएगा। समझ में आ रहा है बात? आ रहा ना, कवर हो रहा है ना? डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू दिख रहा है, फॉर्मूला होता है ए क्यू, 1 का क्यू वही होगा, प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, 3ab स्क्वायर। अब यहां से हम लोग देख पाएंगे ये है 8 साइन क्यू थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन क्यू थीटा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 16 साइन थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर प्लस 16 साइन पर पावर 1 इसकी पावर 2 यानी साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा। ठीक है यहाँ तक? और बच गया, इसको इससे कर दें तो प्लस का आ जाएगा 16 2 जा 32 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना एक चीज, 1 किसके इक्वल है, इतना बड़ा टर्म के इक्वल, तो इस 1 की जगह रिप्लेस करके हम डाल सकते हैं, ध्यान से देखना, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और साइन क्यू थीटा डाल सकते हैं प्लस का, यानी साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यू थीटा डाल सकते हैं इसकी जगह पर 1 की जगह रिप्लेस करके, प्लस साइन क्यू थीटा प्लस, ध्यान देखना 1 का स्क्वायर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 साइन थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां चलो देखते हैं ये इतना वर्क हो गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार एक नजर देख लो। अच्छा, यहाँ माइनस का चिन्ह है और हम लोग मिस्टेक कर दिए, यहाँ साइन माइनस का होगा, जब यह माइनस का साइन होगा माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी बन जाएगा क्या चीज, माइनस का। चलो माइनर गलती नहीं, मेजर मिस्टेक है, मेजर मिस्टेक हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पर माइनस का साइन था, हम लोग यहाँ प्लस का साइन कर दिए, जिस वजह से गलती लग रहा था कि होने वाला है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस का 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 16 साइन क्यू थीटा आ गया। ठीक है यहाँ तक? अब देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का है, और भी कोई टर्म तुम्हें दिख रहा है क्या माइनस प्लस के साथ, ऐसा वाला कोई टर्म दिख रहा है क्या? 16 क्यू, हाँ दिख रहा है, ये टर्म से ये टर्म हो जाता है कैंसिल, समझ में आ गया यहाँ तक? ये टर्म से ये टर्म हो जाता है कैंसिल। अब देखो इसका भैया कोई है क्या, नहीं है, तो ये एज इट इज रह जाएगा 8 साइन क्यू थीटा। ठीक है, माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा और 32 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, तो बनेगा प्लस का 16 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? ये और ये टर्म खत्म है, अब बच गया मेरे पास कौन सा टर्म, 16 बच गया, प्लस 16 साइन थीटा। समझ में आया? बाय, ध्यान से देखना, साइन थीटा अकेला है, साइन थीटा अकेला है, और ऐसा कोई टर्म इसमें बचा है क्या? हाँ बिल्कुल बचा है यहाँ, तो बन गया अकेला साइन थीटा, तिकेला साइन थीटा, चरकेला साइन थीटा, यानी 4 टाइम्स साइन थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ अकेला है और यहाँ
3 में है, तो प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। समझ में आ रहा है बात? अब देखो साइन क्यू थीटा अकेला है, साइन क्यू थीटा अकेला है, तो बन गया 2 टाइम्स ऑफ साइन क्यू थीटा। समझ में आया? अब देखो यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 4। क्या ले लिए कॉमन? 4। ये टर्म को पहले लिख लेते हैं। तो 4 के टेबल में 16 कितना टाइम्स आता है? 8 टाइम्स आता है। 4 टाइम एकदम सही बोला है। कोई बोला है जो कि 4 टाइम आता है, तो बिल्कुल सही है। 4 साइन थीटा 16 खुल गया। अब देखो 4 के टेबल में 16 कितना टाइम्स आता है? बिल्कुल 4 टाइम्स आता है। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कितना टाइम्स आता है? 2 टाइम्स, 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय, यहां से देखो 4 साइन थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन क्यू थीटा। ये दोनों टर्म सेम दिख रहा है, कैंसिल हो जाता है और रिजल्ट हमें 4 मिलता है, जो कि आरएचएस को रिप्रेजेंट करता है। आरएचएस को रिप्रेजेंट करता है। यह बात समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो इसको अब कर लो नोट।